ब्रह्मा बाबा तो अपने परिवार में ही थे जी। और भक्त थे। जब परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया तब उनके घर में सत्संग चल रहा था और वो अनायास ही उठकर अपने कमरे में चले गए। और पहली बार जब मालूम पड़ा परमात्मा की प्रवेशता का, तो उनकी बहू थी, डॉटर इन लॉ, जिनको बाद में हम दादी ब्रिजेंद्रा कहते थे, उन्होंने वो पहला दृश्य देखा जब बाबा की आंखें लाल लाल हो गई, उनकी शक्ल बदल गई, पूरा कमरा लाइट से भर गया, वो पहचाने भी नहीं जा रहे थे। ऐसे में एक दिव्य वाणी उनके मुख के द्वारा उच्चारण हुई, जिसमें उस परम ज्योति ने अपनी पहचान सुनाई और उसको खुली आंखों से वो दादी ब्रिजेंद्रा देखती रही। वो अपने होश हवास खो बैठी, अपने देह का भान भूल गई और वो इतनी विशेष आवाज़ थी जिसमें उस ज्योति ने अपने अवतरण का संदेश दिया। वो आवाज़ के शब्द थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये ऐसे स्वर थे जो उसके जहन में उतर गए और ये समझ गई कि ये आवाज़ मेरे फादर इन लॉ की नहीं है, ये कोई और शक्ति प्रवेश हुई है। यहाँ तक कि धीरे धीरे जैसे वो प्रकाश गायब हुआ, उसके बाद ब्रह्मा बाबा बहुत देर तक भी नॉर्मल नहीं हो पाए। वो हैरान होते रहे, कौन था, कौन था? एक लाइट थी, एक माइट थी। इस तरह से साफ मालूम पड़ रहा था कि कोई परम शक्ति ने उनको ओवर पावर किया है और उनके माध्यम से अपना काम करना चाहते हैं। पर इसके बाद क्या होगा, दोनों को स्पष्ट नहीं था। धीरे धीरे रोज परम ज्योति शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में अवतरित होने लगे और उनके द्वारा ज्ञान की गुह्य राज की बातें स्पष्ट करने लगे। और ब्रह्मा बाबा का अपना परिवार बहुत बड़ा था और उस ज्योति का अवतरण कोई मजाक तो नहीं है। वो तो इतनी चुंबकीय शक्ति, जैसे ही शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे, परिवार के सब लोग जुड़कर बैठ जाते थे। बिल्कुल, ये सुनते हुए ही ऐसा अद्भुत सा अनुभव हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, और जैसे ही वो लोग बैठते थे, सब अपनी सुध बुध खो देते थे। किसी को ज्योति बिंदु दिखाई दे रहा है, किसी को आत्माओं का घर दिखाई दे रहा है, किसी को श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, किसको आने वाली स्वर्ग की दुनिया के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे ये आवाज़ चारों तरफ के गली मोहल्लों में भी जाने लगी कि दादा लेखराज बहुत अच्छे भक्त तो हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छा सत्संग करने लगे हैं। और इस हिसाब से लोग सत्संग सुनने के लिए आने लगे। पर वो कोई कॉमन सत्संग तो था नहीं, उसमें निराकार ज्योति स्वयं अवतरित होती थी। और जो एक बार सत्संग में आ गया, एक बार आ गया और उस परम ज्योति की झलक देख ली, उसके मुख अरविंद से वो अमृत वाणी सुन ली, वो घर जाते तक बदल जाता था, घर जाते तक बदल जाता था। दुखी आया सुखी होके जाएगा, ईगो में आया सोल कॉन्शियस होके जाएगा, किस तरह की दुनियावी फीलिंग्स में आया है वो ये समझ के जाएगा, अरे मैं तो एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, मेरा पिता आया है, मेरा घर परम धाम है, मुझे वापस जाना है, अब कलयुगी दुनिया खत्म होनी है। और उनकी बात सुन के और लोग, ऐसे हजारों लोग उस सत्संग में आने लगे और इस तरह से वो सत्संग जुड़ता गया। शुरू में तो लोग समझते थे शायद दादा बहुत अच्छा सत्संग करने लगे। जी, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि इतने गुप्त रूप में परमात्मा थे, फिर भी लोगों ने पहचान लिया। साक्षात्कार के द्वारा पता चला, दर्शन होते थे।